तो राम राम भाई। सारे भैया ने आज आए थे हमारे खेत पे। तो आज का है सोयाबीन देखने आए थे। हमने इसमें डोरे करे थे और दवाई वगैरह भी छीट दी थी, कीटनाशक। ये देखो अटाला वगैरह तो बहुत कम हो चुका है इसमें। अच्छी है सोयाबीन वैसे इस बार की। 2172 है ये, और बाकी उस खेत की अलग है, वो नया बीज था तो हमने उसमें बो दिया है। बाकी ये 2172 अभी इल्ली का प्रभाव दिख रहा है इस पर। ये इल्ली का प्रभाव है अभी इस पे। इसमें हम कीटनाशक छींटने वाले हैं। तो भाइयों, आप कौन से कीटनाशक छींटते हो कमेंट में बताना। और क्या है कि अभी बहुत सारे ने क्या करा है, अभी से कीटनाशक छींट दिए। तो कीटनाशक छींटने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसका प्रभाव दिखे इल्ली का तो ही कीटनाशक छींटने का काम करें। अभी तो इसमें कीटनाशक के कोई वो दिख नहीं रहे, रोग वगैरह। पत्ते भी अच्छे हैं अभी तो इसमें। इल्ली का प्रभाव है थोड़ा, या तो ये डोरे से होंगे क्योंकि डोरा चलाया था हमने, उसमें डाला। देखो कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ से तक। बहुत बढ़िया है अभी तो सोयाबीन हमारी। तो भाई उस खेत में भी आपको ले जाने वाला हूँ, वहाँ पे भी देख लेना। ये घोड़े रोजों ने रास्ता बनाया हुआ है इधर से, नुकसान कर रहे हैं ये हमारे खेतों में। ये पैर मंडा हुआ इसका। अभी क्या है, हमारे इधर जंगली घोड़े बहुत नुकसान कर रहे हैं। इधर गांव में इनको घोड़े रोज बोलते हैं और शहरों में इनको नील गाय बोलते हैं। बाकी हमारे गांव वाले भी सीख गए अब तो घोड़े रोज की जगह नील गाय बोलना। तो अच्छा है कि एज के हिसाब से सब सीखने लग गए हैं और सब दूर ऐसा ही हो रहा है अभी तो हम इस वाले खेत में भी आ गए। इसमें क्या अटाला ज़्यादा है, हमने राउटे वगैरह नहीं लगाए थे। राउटे में क्या है कि ये डोरा करा था हमने, तो ये घुंधा भी गए थे, उससे नुकसान भी हो गया राउटे का। तो इसकी आधी सोयाबीन तो ये सूख गई है। ये देखो सूख गई है राउटे की सोयाबीन तो। बाकी ऐसा है कि अभी देखा जाए इसमें तो अटाला तो बहुत कम है और अच्छी है इस बार की सोयाबीन वगैरह भी। अगले साल इससे भी अच्छी सोयाबीन थी, बाकी उत्पादन बहुत कम हुआ क्योंकि लास्ट में पानी कम गिरा, वो नुकसान भी हो गया। जो लंबी उम्र की सोयाबीन बोई थी बहुत लोगों ने, 1135 वगैरह, तो अगले साल तो नुकसान ही हुआ था इसमें। और अभी तो व्यवस्थित है सब। ये चारा वगैरह है, कोई रह गया गोड़ वगैरह इसमें। चारा वगैरह तो हमने साफ़ करवा दिया इस बार। दवा भी छीट दी थी, स्प्रे। फर्स्ट स्प्रे छीटने के बाद ही हमने इसको डोरे वगैरह करवाए थे। स्प्रे के 2 दिन बाद उससे क्या होता है कि जैसे ये बोकना वगैरह रहता है, जैसे इसको देखो ये वाला, अभी इसमें स्प्रे करा था हमने दवाई वगैरह का, तो ये सूख गया था थोड़ा। अब सूखने के बाद ये जड़ वगैरह देखो ख़त्म हो जाती है। तो उसमें क्या डोरे वगैरह चलते हैं तो ये सब बाहर निकल जाता है। तो इसकी जड़ों सूखने के बाद ये क्या है ख़त्म हो जाता है। और पहले हमने एक बार पहले करा था, तो पहले ये करा था कि डोरे निकाल दिए थे, जिसके बाद हमने स्प्रे किया था। तो ये वही के वही चेत गया वापस, पानी गिरने की वजह से वापस हरा हो गया। तो उससे क्या है वापस जितना भी अटाला आप साफ़ करोगे उतना होएगा। इससे अच्छा पहले स्प्रे करो, उसके 2-3 दिन बाद डोरे फेर दो तो अच्छी रहेगी सोयाबीन। ये हमारा 12 बीघा का खेत है और इसकी सोयाबीन अभी बहुत बढ़िया है। और ये सामने वाला 6 बीघा का था, जिसमें अभी आपको दिखाया मैंने फर्स्ट में। ये 6 बीघा का, इसमें भी अच्छी सोयाबीन है। अब हमारा 2.5 बीघा का खेत है बम्बुल के आगे, तो आपको वहाँ भी दिखा देता हूँ। ये हमारा पड़ोसी की सोयाबीन है भाइयों। तो उन्होंने क्या करा, इसमें बोने के बाद ना तो इसमें कुछ दवाई स्प्रे कराई है, ना ही इसमें कुछ डोरे वगैरह चलवाए हैं। अटाला बहुत हो रहा है इसमें, बहुत ही खतरनाक। सोयाबीन तो मतलब बहुत ही चांस कम होगा इसमें। ये गुल तेवड़ी है। ये पौधा ऐसा है कि इसके बीज इतने हो जाते हैं, पूरा खेत सोयाबीन से ज़्यादा यही दिखता है। ये तो मिटता ही नहीं है। ये आजकल दवाई जो चल रही है फ्यूजीफ्लेक्स वगैरह, उससे मतलब बहुत फ़ायदा हुआ किसानों को कि फ्यूजीफ्लेक्स से क्या है कि इसके जो पत्ते रहते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और ये बहुत नरम गोड़ है, उसकी वजह से इसको क्या ख़त्म हो जाता है वहीं के वहीं। तो उससे सोयाबीन में थोड़ी हरियाली अच्छी दिख रही है इस बार की, नहीं तो इस पौधे ने बहुत नुकसान करा था किसानों का। ये 3-4 साल से मतलब
बहुत ही नुकसान हो रहा था। इसमें देखो ये कीड़े वगैरह भी लगे हुए हैं, इल्ली वगैरह, इसके प्रभाव इसमें दिख रहे हैं। इससे स्टार्ट हो रही है इल्ली आजकल। पहले क्या होता था कि पौधे में इतना अटाला होता ही नहीं था खेतों में। ये जैसे जैसे खाद उर्वरक जो भी है आ रहे हैं, जैसे सुपर वगैरह, उसमें ये मिक्सिंग आ रहा है। तो भाई ये सब उगने हैं, ख़त्म ही नहीं होता ये। अभी हम आ गए इस बार अपने वाले खेत में। तो ये क्या, हमने जैसे सोयाबीन बोई थी, उस दिन पानी गिर चुका था, तो यहाँ पानी भरा चुका था, तो उसमें सोयाबीन वगैरह नहीं उगी यहाँ पे। तो इसमें भी है गुलतेवड़ी वगैरह। तो ये देखो, इसमें तो हमने साफ़ करवा दी, डोरे वगैरह फिरवा दिए थे। और ये रावटे की सोयाबीन तो चूहे खा गए। बोने के 2 दिन पानी नहीं गिरा और ये खा गए। जिसके बाद पानी गिरा तो ये इधर की ख़राब हो गई पानी भराने की वजह से, वहीं के वहीं उपसुक हो गई। ये हमारा 2.5 बीघा का खेत है, ये वहाँ तक है सोयाबीन। और अगला खेत आपको दिखाऊंगा अपना, वो सामने वाला है बम्बुल के पास। तो भाई हम आ चुके हैं हमारे खेत पे। इस वाले पे भी ये खड़े थे 12 बीघा, जिसमें यूँ तो करके 19 बीघा है। बाकी हमने 4 बीघे में बगीचे वगैरह में भिंडी वगैरह लगा रखी है। और इसमें ये वही हमने नया बीज है, इसी का हमको तो पता है नहीं कि कौन सा बीज है ये वाला, क्योंकि ये घर वालों को ही बताया हुआ है, हमको तो पता ही नहीं, क्योंकि हम तो बोने वाले थे। हमने तो बो दिया, घर वालों ने जैसा बोला वैसा। बाकी ये क्या, हमने कम डाली थी सोयाबीन, 20 किलो 22 किलो बीघे की करी थी, उसी वजह से जगह रह गई। बहुत छिदी है सोयाबीन तो। उसके बाद ये चूहे वगैरह ने भी नुकसान करते हैं, क्योंकि मेयर के पास में क्या है, गड्ढे वगैरह में चूहे बैठते रहते हैं, नुकसान भी करते हैं। तो इसमें भी बोकना वगैरह था। और ये देखो, ये इसकी जो लाइन में रह गया ये मिटा ही नहीं, इसमें तो रह गया। बाकी इसके अंदर का था वो साफ हो गया है, सब सूख गया है। देखो सोयाबीन हरी कच दिख रही है। इधर भी यहाँ तक देखोगे तो ये सोयाबीन बहुत कम उगी हुई है। ये क्या है कि चूहे वगैरह भी खा गए। और बाकी ये यहाँ पे पानी वगैरह भराता है, उसकी वजह से भी समस्या होती है। वो खेत हमारा वहाँ सामने तक है, ये बगीचे की जो दिख रही ना, वो हमने इसलिए लगा रखी पन्नी वगैरह कि वो घोड़े नुकसान करते हैं खेतों में। अभी उसको भी बता देता हूँ कैसी क्या है और कहाँ से क्या लाए हम। तो उससे क्या है, आप भी किसान भाई जो सब्जी वगैरह बोते हैं तो ऐसे ही लगा दे, उससे घोड़े रोज नहीं आते हैं। और उसके आसपास की आपको जगह भी दिखा दूंगा, वहाँ पे पेड़ भी नहीं मिलेगा घोड़े रोज का, एक कदम भी। देखना भाई, आगे दिखाता हूँ। और एक खेत हमारा वहाँ है, बाकी वो हम कल दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम बहुत थक चुके हैं। क्योंकि यहाँ से हमारा घर 1 किलोमीटर की दूरी पे है, क्योंकि खेत ही इतनी दूर है वहाँ से हमारा, क्या करें, आना जाना पड़ता है वो घोड़े उनकी वजह से। देखो इधर की सोयाबीन बहुत अच्छी है, बाकी उधर की थोड़ी ऐसा लग रहा है डाउट मुझे भी। अब वहाँ का दिखाना है आपको, वो घोड़े रोज की जाली वगैरह का कैसा क्या है, कहाँ से लाए, वो दिखा देते हैं। उससे क्या है, जो किसान भाइयों के पास जुगाड़, हम क्या है, जुगाड़ करना चाहिए। किसान भाई तो क्या है, एक से एक जुगाड़ लगाते हैं। अभी सीडिल से क्या है कि पहले क्या डोरे उन से डोर रहे थे, बाकी अभी क्या है कि सीडिल की जो आगे के दांते हैं उनको खोल देते हैं और पीछे के इनके सेट कर लेते हैं, और छोटे टायर लगा के सीडिल से डोर रहे हैं आधे किसान तो। उससे क्या किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ, पैसे भी बच रहे हैं। उससे फ़ायदा ये है कि डोरे की कीमत आती है 30 से 40 हज़ार रुपये, 40 ज़्यादा भी हो सकती है, अपन को इतना पता नहीं है, पर एक अंदाज़ा लगा के बताता हूँ। 30 से 40 हज़ार रुपये की एक डोरे की प्राइस है। और किसान भाई क्या करता है कि आजकल सीडिल के आगे के दांते खोल देता है और उसी से डोरना चालू कर देता है। तो उससे किसान के जो 40 हज़ार बचते हैं वो दवाई वगैरह में काम आ जाते हैं। मतलब बहुत जुगाड़ करना पड़ता है किसानों को, तो संघर्ष करना बहुत, इतना संघर्ष जो किसान करता है वो कोई नहीं कर पाएगा। किसान लाइफ ऐसी लाइफ है जिसमें संघर्ष करना ही लिखा है। अब आगे वो आपको इतनी दूर तो चला है वहाँ से यहाँ तक, अभी थोड़ा बचा है, तो आपको वीडियो रोक देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो में भी, और आपको वहाँ पे पहुँच के फिर बताऊँगा। तो हम फाइनली यहाँ पे भी आ चुके हैं अपने खेत के पास भी, इस वाले भिंडी वाले के। तो आपको ये जाली वगैरह दिखानी थी, क्या है लगा रखा है हमने। तो ये भाई जैसे फूल वाले जो रहते हैं ना, उनके पास ये मिल जाती है, ये हार में वगैरह में लगाते हैं, ये चल्लक बोलते हैं इसको, क्या बता। तो हम उनसे लेके आए थे। अब इसमें आपको जुगाड़ बताऊँ, ये सारी तो लगा नहीं सकते आप पूरी। तो हमने क्या करा, एक जो ये डोरी आती है, डिस्को डोरी बोलते हैं हमारे गांव में इसको, तो ये ले आए हम।
पूरे में लपेट दी। और ये जो फूल में लगाते हैं वो लगा लगा के इसमें सब्दू लगा दी। 1 2 और ये 3 हमने यही लगाया है। अब ये देखो यहाँ पे घोड़े रोज के पैर भी नहीं मिलेंगे आपको कहीं से कहीं तक, इससे दूर ही रहते हैं घोड़े। उनको लगता है कि यहाँ पे बाउंड्री कर दी है, बाकी बाउंड्री नहीं है, ये एक उनके लिए जुगाड़ है। और ये भिंडी वगैरह बो रखी हमने इसमें। अटाला तो हमने साफ़ करवा दिया था, बाकी थोड़ा बहुत अटाला इधर का रह गया है, उधर का साफ़ हो गया है। ये फूल वगैरह आने लग गए भिंडी में भी। फूल वगैरह आने लग गए भिंडी में भी। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है फूल। अभी गर्लफ्रेंड को दे तो अखरेगा नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई बोलने में। चलो भाइयों, आपसे यहीं विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मेरा साथ दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी क्या है कि अभी सब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। किसान लाइफ में कोई भी सपोर्ट नहीं करता भाइयों, तो आप सपोर्ट करिए उस, जिससे क्या है कि किसान, हर किसान ऐसा तो है नहीं कि कोई पढ़ लिख के कमा लेगा, कोई वीडियो वगैरह बना के भी कमा सकता है। तो आजकल सोशल मीडिया पे रहना ज़रूरी है मेरे भाइयों। तो आप भी सोशल मीडिया से जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करिए और ये वीडियो शेयर करिए, हर किसान भाइयों को शेयर करिए। किसान भाई अगर हमारे जैसी वीडियो बनाते हैं तो और अच्छी बात है, हम उनको भी सपोर्ट करेंगे, जो हमसे बनेगा हम भी सपोर्ट करेंगे। और आप मेरी वीडियो को भी शेयर करिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं भाइयों। और इंस्टाग्राम पर ज़मींदार बालक करके आईडी है मेरी, आप ज़मींदार बालक 744 लिख देना, क्योंकि मैंने 44 इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे ट्रैक्टर का नाम है और उसी नाम ने मेरा नाम बनाया है। आप उस पर मिलिए। धन्यवाद। राम राम। जय जवान जय किसान।